शार्क टैंक, इतना अजीब सा नाम, मगर ये एक रियलिटी टेलीविजन शो है। काफी इंडियंस को ये लगता है कि शार्क टैंक एक इंडियन टेलीविजन शो है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई है, मगर असल में ये एक अमेरिकन बिजनेस रियलिटी शो है जिसको लॉन्च किया गया 2009 में ABC यानी कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा। अब जिन लोगों को ये लगता है कि ये सबसे पहला एंटरप्रेन्योर रियलिटी शो है तो आप अब भी गलत हो। मजाक है क्या? शार्क टैंक एक अमेरिकन फ्रेंचाइजी है, बट इसका फॉर्मेट एक इंटरनेशनल शो से लिया गया जिसका नाम है ड्रैगन्स डेन। इसे द टाइगर्स ऑफ मनी के नाम से भी जाना जाता था। People are worth over £500 million and are ready to invest their own money in the best business ideas they hear. But will anyone convince them to part with their cash? ये शो एक जापानी शो था जिसे लॉन्च किया गया था 2001 में निप्पॉन टीवी के द्वारा। फिर इसके कई सारे लोकल वर्जन्स 30 कंट्रीज में लॉन्च किए गए थे, टाइगर्स ऑफ मनी, लायंस ऑफ मनी, ऐसे कुछ नामों से। उसके बाद फिर 2009 में यूएस ने जब शार्क टैंक के नाम से इसे स्टार्ट किया, तब सभी कंट्रीज ने शार्क टैंक नेम को ही अडेप्ट कर लिया। अब जिनको नहीं पता कि शार्क टैंक असल में है क्या, तो चलिए मैं बताता चलूं। शार्क टैंक का फॉर्मेट ये है कि एंटरप्रेन्योर्स देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं और अपने बिजनेस की हायरार्की बताने के बाद फिस्कल ईयर्स के रिवेन्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑफर्स पिच करते हैं अपनी कंपनी में कुछ % स्टेक्स दे करके। और जो शार्क्स एज अ जज बैठे हुए होते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं दिए गए ऑफर पर। मैं सिंपल बताता हूँ आपको, अगर मैं चाहता हूँ तो ये ब्रांड को सस्ते में बना के आराम से 1000 पेयर महीने के भी बेच सकता हूँ। आप 10 साल में आप 2 लाख महीने का बिजनेस बनाया है, लास्ट 3 साल में भी आप 2 लाख पे ही पहुंचे हो। आप घर के बाहर निकल के देखो कि दुनिया क्या हो रही है, आपको थोड़ी तो चिंता होनी चाहिए। दैट्स इट, यही फॉर्मेट है शार्क टैंक का। शार्क टैंक के आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर रियलिटी प्रोग्राम के लिए उन्हें प्राइम टाइम एम्मा अवार्ड भी मिल चुका है 4 बार, 2014 से लेकर के 2017 तक। And the critics' choice for best structured reality show is Shark Tank. अमेरिकन शार्क टैंक की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक कंटेस्टेंट को 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है पिच करने के लिए और उसको एडिट कर हमें सिर्फ 11 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है एक एपिसोड में। हर साल अमेरिका में 35 से 40 हजार एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई करते हैं, उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं। उसमें से भी सिर्फ 150 कंटेस्टेंट्स को मौका मिलता है अपने आइडियाज को पिच करने का, और तब सिर्फ 100 एंटरप्रेन्योर्स की पिचेस एंड आइडियाज को ऑन एयर किया जाता है टेलीविजन पर। अब ये आंकड़ा इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया में हर गली कोने में एक ना एक बनिया बैठा हुआ ही होता है। इसकी कोई प्रॉपर रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि सेकंड सीजन इंडिया में जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आने के लिए कुछ साल लग सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शार्क टैंक इफेक्ट के बारे में। उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या फायदा होता है जो सामने आते हैं टेलीविजन पर और अपने आइडियाज को पिच करते हैं कुछ % स्टेक ऑफर करके। एक रिपोर्ट के अनुसार सभी कंटेस्टेंट्स के सेल्स 10 से 20 टाइम्स बढ़ जाते हैं इस शो में अपीयर करने के बाद से। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। मतलब उनकी एक बहुत ही खूबसूरत मार्केटिंग हो जाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने मिला है हमें इंडिया में स्किप्पी आइस पॉप्स ब्रांड का। शो पे आने से पहले इनकी मंथली सेल्स 7 to 8 लाख रुपीस की थी। आफ्टर रिसीविंग शार्क्स डील्स इनकी सेल्स 40 टाइम्स ग्रो हो चुकी है और आज इनकी मंथली सेल्स है 2 करोड़ रुपीस की। एक रीजनल मैन्युफैक्चरर से आज ये एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर बन चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। इंडिया में शार्क टैंक का इफेक्ट सिर्फ वहां जाने वाले कंटेस्टेंट से कई गुना ज्यादा वहां बैठने वाले शार्क्स को मिला है और उससे भी ज्यादा हम जैसे कॉमन पीपल्स को मिला है। अश्नीर ग्रोवर, ये सब दोगलापन है। अनुपम मित्तल, ऐसा थोड़ी यार कचरा में बेच दूं आपको 90%। अमन गुप्ता, हम भी बना लेंगे। नमिता थापर, जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। विनीता सिंह, दे ऑल बिकम द ओवरनाइट बिजनेस स्टार्स। और कॉमन पीपल्स को फायदा ये हुआ है कि इंडिया ऑलरेडी एक धंधो बिजनेस का गढ़ है जहां पर हर दूसरे बंदे को बिजनेस करना है। कोई डिग्री इंजीनियरिंग के ले रहा है मगर उसे बिजनेस करना है, कोई डिग्री कोडिंग के ले रहा है मगर उसे भी बिजनेस करना है, कोई डिग्री डॉक्टरी के ले रहा है मगर उसे भी बिजनेस करना है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। तो ऐसी ऑडियंस की नीड्स एंड डिमांड को टैप करते हुए शार्क टैंक अपने तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजनेस एजुकेशन दे पाता है जो कि हर न्यू एंटरप्रेन्योर में फ्रीडम ऑफ फेलियर क्रिएट करती है। और इसकी वजह से इंडिया में एक सर्टेन टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से देखने मिली थी और अब वो ग्रोथ धीरे धीरे कम होते जा रही है बिकॉज बिजनेस जितना इजी दिखता है उससे कई गुना ज्यादा वो मुश्किल होता है। अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए बता देता हूँ कि शार्क टैंक इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और इस शो से पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। सोनी लिव इज रिप्रेजेंटिंग इट इन इंडिया एंड उनका कहना है कि उन्हें सीजन 1 से
फेनोमिनल रिस्पांस देखने मिला है एडवर्टाइजर्स और ब्रांड्स से। अश्नीर ने तो साफ साफ कह दिया था कि हमने 500 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर दिया था सिर्फ एडवर्टाइजिंग के सोर्स से। आई फील हैप्पी कि मैंने एक 500 करोड़ रुपए साल की फ्रेंचाइज बना के सोनी को दे दी। ठीक है, पहला सीजन इज द टफेस्ट सीजन टू क्रैक। पहले में चल गया, अब आपका 500 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू हर साल आ रहा है। और सोनी लिव का ये दावा है कि वो सीजन 2 से 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे एज कंपेयर टू सीजन 1। सो लेट्स सी, इट मे बी हैपन। अगर आप लोगों को ये जानना है कि चैनल अपने टेलीकास्ट किए गए शो पर से प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करती है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। शार्क टैंक एक रियलिटी शो से कई गुना ज्यादा बड़ा एक इनोवेटिव शो है। चलिए मैं आपको ये सारी चीजें कुछ पॉइंट्स में कवर अप करवा देता हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स द बिजनेस एजुकेशन। आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजनेस एजुकेशन दे रहे हैं। CAGR क्या होता है, रिवेन्यू जनरेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, पर्टिकुलर चीज की मार्केटिंग रिसर्च कैसे की जाती है, ये सारी चीजें अपने शो से डिलीवर कर रहे हैं। नंबर 2, इट पुशेस द एंटरप्रेन्योर्स टू द डोर ऑफ सक्सेस। एज फॉर एग्जांपल बोम्बास, स्किपी, रिवैम्प मोटो, जुगाड़ू कमलेश, वेबस्टॉक एटसेट्रा। ऐसी कुछ कंपनीज को फंडिंग्स मिलने के बाद ये अनकंडीशनली ग्रो होती चली गई। नंबर 3, प्रॉफिट्स फ्रॉम विजिबिलिटी। एज फॉर एग्जांपल बमर एंड नूट जॉब। इन्हें डील्स तो नहीं मिली, बट ऑडियंस विजिबिलिटी की वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बूम हो गई। पॉइंट नंबर 4, कॉम्पिटिटिव एज। वहां पे जो भी शार्क्स बैठे हैं वो भी किसी ना किसी बिजनेस में कुछ ना कुछ फोड़ कर ही बैठे हैं। जैसे कि अमन गुप्ता ने बोट कंपनी को फाउंड किया था, और बोट कंपनी एक ईयरबड्स कंपनी है जो कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है। एज फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन्स एंड स्पीकर्स एटसेट्रा। उसी वक्त एक हैमर लाइफस्टाइल नाम से कंपनी आई थी जो भी सेम प्रोडक्ट्स में डील करती थी, और तब अमन गुप्ता ने उसे पूरा एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने वो डील ले ली थी। और आज हैमर लाइफस्टाइल 70 लाख पर मंथ जनरेट करने से लेकर के 2 करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर महीने। तो वहां पर हमें देखने मिला कि कैसे अमन गुप्ता अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहते थे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज मिलता है उन शार्क्स को जो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में राजा बन करके। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके जाए, मैं आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। ओके, खुदा हाफिज, फिर मान लो, शब्बा खैर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों।